हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जो आपका छत्तीसगढ़ जीके का पोर्शन है उसमें कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने लास्ट वीडियो में उसको डिस्कस किया। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इसमें हम इंडिया जीके जिसको हम बोलते हैं उसको हम देखेंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं पूरा समझेंगे। साथ में क्वेश्चंस के बीच बीच में हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर लास्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछा था तो इस टाइम इसके आसपास कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे करंट अफेयर बन सकता है क्या, या इससे रेलेवेंट कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। इस चीज़ में भी हम बीच बीच में देखते चलेंगे जहाँ पे कुछ ज़रूरत होगी। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्किप करेंगे तो जो बीच में मैं बताऊँगा उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और साथ में इसमें ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन बने, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन बने, संविधान से कितने क्वेश्चन बने, इसको कंप्लीट हम इस वीडियो में देखेंगे। और एक चीज़ कहना चाहूँगा स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको एक जेन्युइन कंटेंट मिलते रहे और आप सही जगह एक सही प्लेटफॉर्म से आप जुड़ पाएँ। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन से। देखिए, इसी के साथ मैं एक चीज़ और बता दूँ। लास्ट वीडियो में जो छत्तीसगढ़ का था उसमें मैंने ये कह दिया था, मतलब सॉरी, ये नहीं कहा था मैंने कि 2 टॉपिक को मैंने नहीं बताया था। वो 2 टॉपिक आपकी जो इम्पोर्टेंट है, एक आपका मतलब छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है वो, और छत्तीसगढ़ की जनजाति है। ये तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंडेटरी रहती है, इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इसको बताने का। लेकिन आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक होते हैं, इसको ज़रूर से करिएगा। इससे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ की जनजाति। ठीक? बाकी जो आप लोगों ने वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। हो सकेगा तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उसकी लिंक। लेकिन आप लोग जाके वीडियो ज़रूर देखिए, उसमें मैंने पूरा बताया कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उस हिसाब से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन जो आया था इसमें, साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य रूप से किया गया था क्योंकि, ठीक है, ब्रिटिश सरकार स्वराज की मांग का को पूरा नहीं करना चाह रही थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कमीशन ने दलितों की आवश्यकता को पूरा नहीं किया था। थर्ड है, मुस्लिम आरक्षण को स्वीकार नहीं किया था। डी आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, पिछले वीडियो में भी बताया था, इसमें हम बिल्कुल भी आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, ना ही टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि आंसर मैं डिस्कस करूँगा तो उसके थोड़ा सा उसके डिटेलिंग में भी जाना पड़ता है। तो मैं आंसर वाला जो वीडियो है, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक का वीडियो मैं पूरा एक अलग से बनाऊंगा जिसमें हम आंसर भी डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा क्वेश्चंस को देखना और कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं वो देखना। तो ये 2 चीज़ हमारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोकस है, इसलिए हम यहाँ पे आंसर में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आपका, गीत गोविंद के लेखक कौन है? विद्यापति, सूरदास, जयदेव, मीराबाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शक युग के आधार पर राष्ट्र कैलेंडर का आखिरी महीना कौन सा होता है? चैत्र, फाग, पौष, फागुन, माघ। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा उपयोग की जाने वाली लिपि अभी तक बुझी नहीं जा सकी, वैदिक भाषा थी, चित्रों एवं तस्वीर से प्रदर्शित किया जाता तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आपका, प्रसिद्ध घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भाखड़ा, नागार्जुन, हीराकुंड, कोसी। अब मैं बोला था बीच बीच में हम चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पे आप कंटिन्यूस देख रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन आ गए ज्योग्राफी के, और अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन ज्योग्राफी के मिलेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैंने इसको एनालिसिस भी किया है। होता क्या था, 2011-12 के आसपास ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन बनते थे। उसका रीज़न ये था कि ज्योग्राफी फैक्चुअल चीज़ होती है, तो जो वन लाइनर क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बन जाते हैं कि ये पहाड़ कहाँ है, ये नदी कहाँ है, ये कहाँ से निकलती है, ये कितनी लंबी है। तो ये यहाँ से ना एक ही चीज़ों से काफ़ी क्वेश्चन बनते थे। लेकिन जैसे टाइम टू टाइम पास होने लगा, लोगों ने बुक को रटना चालू कर दिया। अब जब रटना चालू कर दिया तो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि कोई भी नदी कहीं से निकलती है तो फैक्चुअल चीज़ हो गई, आप याद कर लिए, आपको ध्यान में आ गया। तो इसके कारण क्या होता है, तो क्वेश्चन का लेवल जो है, डिफिकल्टी लेवल, वो डाउन होने लगा। तो जब 2012 के बाद 13, 14, 15, 16 तक पहुंचे तो ये जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन है ना, ये कम देखने को मिलना चालू हो गए। अभी आप देखेंगे, उस टाइम के कंपेयर में आपको दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी को। अभी आप देखेंगे आपको मैक्स टू मैक्स 4-5 क्वेश्चन मिलते हैं, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। उस टाइम ऐसा होता 10 से 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के बनते थे। तो ये एक मेजर चेंजेस हुआ है। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, अगर इस साल भी क्वेश्चन आएंगे तो इस साल 5-7 से ज़्यादा ज्योग्राफी क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे लास्ट टाइम आए थे। बहुत ज़्यादा आए थे, हम लास्ट में देखेंगे कि कितने क्वेश्चन टोटल आए थे। ठीक, फिर ये छत्तीसगढ़ का क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, तो इसको तो हटा देते हैं।
इसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना था, ठीक। अब यहाँ पे 2011 की एक बार जनगणना यहाँ पे हो गया और एक बार जनगणना छत्तीसगढ़ का भी क्वेश्चन ले लिया 2011। उस टाइम ये जनगणना का एक साइड से करंट जैसा ही क्वेश्चन था, ठीक है। इस साल के भी आपको करंट के हिसाब से देख लेना, जनगणना का जो भी करंट बन रहा होगा उसको आप जरूर से देख कर जाएंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। फिर जरावा जनजाति कहाँ से संबंधित है? लक्षद्वीप, अंडमान, श्रीलंका, पश्चिम बंगाल। फिर ग्रीनविच समय से स्थानीय समय किस दर पर बदलता है, ठीक है। 4 मिनट, 4 मिनट, डिग्री, अक्षांश, दक्षांश देख लीजिएगा इसको। दक्षिण अफ्रीका किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक। ये भी आपका एक साइड से ये दोनों में आ जाता है, आपका ज्योग्राफी का भी टॉपिक है और आप इसको इकोनॉमिक्स का भी टॉपिक बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट में ये देखने मिलता है, ठीक है। भूकंप की तीव्रता नापने के लिए कौन सा पैमाना उपयोग किया जाता है, ठीक। एक इसका, चलिए हम आंसर तो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर ये पेरियारिक क्या है, ठीक। फिर आपका देखिए पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, ठीक। ये हो गया और इसके पहले जो हमने देखा ये दोनों आपके ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ये भी आपका ज्योग्राफी देख रहे हैं आप, ज्योग्राफी का वेटेज कितना ज़्यादा है। भारत में खनिजों की खोज तथा मानचित्रीकरण के लिए कौन सा संगठन उत्तरदायी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य मानव शरीर की कोशिका के गुणसूत्रों की संख्या क्या है? आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। गुब्बारे फुलाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? ये आपका क्या हो गया? साइंस का क्वेश्चन हो गया। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2G स्पेक्ट्रम के कितने लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं? ये आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, नोबेल शांति पुरस्कार 2011 कितनी महिलाओं को दिया गया है? ये क्या हो गया? आपका करंट का क्वेश्चन हो गया, ठीक। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2011 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका करंट का क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में जाने का इसका इसलिए मतलब नहीं है क्योंकि ये उस टाइम का टॉपिक था, आप अपने को उस टाइम का क्या करना है। अभी ये चीज़ 2011 का तो पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा भी तो आज के डेट के हिसाब से पूछेगा, ठीक है। राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के प्रमुख कौन होते हैं, ठीक। के प्रमुख सॉरी कौन है? शहीद विनोद चौबे सम्मान वर्ष 2011 किसे दिया गया है? नेक्स्ट आपका देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार के ऊपर नीति निर्देशक तत्वों को वरीयता दी गई है, ठीक। 42वां, 44वां, 52वां, 6 और 56। मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दें, इसका आंसर तो एटलीस्ट दें अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। निम्न में से कौन सा सही है? रविशंकर सितार वादक, ठीक। फिर हुसैन तबला, नारायण उपन्यासकार और ये आजामी कवि, ठीक। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसे किसी प्रत्याशी की आयु, सॉरी यहाँ पे किसी होना चाहिए, किसी प्रत्याशी की आयु निम्न में से कम नहीं होनी चाहिए? 21, 25, 30, 32। इसको क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। बैंक दरों का उल्लेख किस संदर्भ में किया जाता है? ये आपका किसका क्वेश्चन हो गया? ये आपका हो गया इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। यही मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से समझिएगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ये कितने क्वेश्चंस आएंगे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट। और देखिए मैं चाहता हूँ डायरेक्ट आप लोगों को ये बता सकता हूँ कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन को भी साथ में बोलते जाने का इसका ये मतलब है कि आप लोग टॉपिक भी यहाँ से पकड़ लीजिए। सिर्फ इकोनॉमिक्स से 10 आ रहे हैं, 12 आ रहे हैं बोल दूंगा तो आपको टॉपिक क्या पता चलेगा, कौन कौन से टॉपिक को पिछले लास्ट टाइम कवर किया था। इधर टॉपिक भी देखते चलिए, ठीक है। 37 का है, निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार का नहीं है, ठीक है। आयकर, सीमा शुल्क, भू राजस्व, उपहार कर, ठीक। तो ये भी इकोनॉमिक्स का हो गया, ठीक है। निम्न में से किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को महारत्न की श्रेणी में शामिल किया गया है? ओएनजीसी, एनटीपीसी, गेल और सेल। तो अभी आप एक चीज़ यहाँ से और समझिए, लास्ट टाइम जब पेपर कराए थे तो इन्होंने क्या किया था, अगर सपोज हिस्ट्री के क्वेश्चन दिए तो कंटिन्यूस 3 से 4 हिस्ट्री दिए हैं, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिए तो कंटिन्यू 3 से 4 इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन दिए। देखिए ये हमको देखने भी मिला, यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स देखा, ठीक है। उसके बाद ये हमने फिर इकोनॉमिक्स देखा, फिर हमने 36 से 38 करीबन 3 से 4 क्वेश्चन हमने कंटिन्यू इकोनॉमिक्स के देखे। आशा योजना संबंधित है, ठीक।
निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला निजी बंदरगाह है? फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2011 में पुरुष एकल प्रतियोगिता के विजेता कौन है? ठीक, ये भी आपका करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। विश्व कप क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक मैच खेले हैं? ये भी आपका क्रिकेट, भले आपको लग रहा होगा ये आपका मतलब क्रिकेट का स्पोर्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसको उस टाइम करंट से रिलेट करके पूछा गया था। ठीक है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की उपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। 43 तक हमने इसको देखा। अब नेक्स्ट देख, भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किसकी अनुशंसा पर किया जाता है? लोक लेखा समिति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, वित्त आयोग और योजना आयोग। ये आपका पिछला भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, नेक्स्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है। भारत एक संसदीय लोकतंत्र है क्योंकि, ठीक, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, वित्त आयोग, योजना आयोग, राष्ट्रीय आयोग। ठीक, कंटिन्यू 4 से 5 हमको फिर देखने को मिल गया आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन। ये तो छत्तीसगढ़ क्वेश्चन है। देखिए, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का किसके द्वारा अनुमोदन होना चाहिए? संसद द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा? अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। ठीक, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद या यजुर्वेद? ठीक है, किस वेद संहिता में भारतीय संगीत है? ये सॉरी रिपीट है क्वेश्चन। भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ठीक है, इंडो ग्रीक, शक, ठीक है, पार्थियन और ये आपका कुषाण। 51 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे इसमें आपका इसमें क्या बोलना है, सही सही देखना है हमको। ठीक, जैसे तुगलकवाद, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, कुतुब मीनार, मोहम्मद बिन तुगलक, इसमें अपने को सही देखना है। ठीक है, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो देखिए फिर से यहाँ पे उसके 51 52 क्या किया इन्होंने, 50 भी 50 देख ले, 50 51 52 ये आपका फिर हिस्ट्री। मतलब एक चीज़ इन्होंने लास्ट टाइम अच्छा किया था कि मिक्स क्वेश्चन तो पैटर्न में है ही है, लेकिन इन्होंने एकदम से मिक्स नहीं किया। जैसे एक हिस्ट्री, एक ज्योग्राफी अगर पूछ रहे हैं तो 3 से 4, 4 से 5 फॉलो अप करते चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। जब आप पेपर देने जाते हैं तो एक माइंडसेट अच्छा चलते रहता है उस टाइम। और अचानक से ऐसा कर दें एकदम से, फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, फिर जीएस कर दें तो बहुत प्रॉब्लम होने लगती है उस टाइम सॉल्व करने में। आप मैथ्स को सॉल्व कर रहे हैं, पता चल रहा है उसमें अटक गए, उसके अटकने के कारण आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में इफेक्ट पड़ जाता है। ये चीज़ देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा था। हो सकता है इस बार भी ऐसा करें, हो सकता है ना करें। ठीक, निम्नलिखित में ऐसे कौन सुमेलित नहीं है? भारत शासन का अधिनियम 1919, मौर्य मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन वर्ष 1942, भारत शासन का अधिनियम 1935, प्रांतीय स्व सहायता, ठीक, कैबिनेट मिशन योजना 1946। हिस्ट्री का फिर से। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें से कौन सा नदी विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बहती है? नर्मदा, ताप्ती, गंडक, गोदावरी। अगर आपको पता है इसका आंसर भी आप जरूर क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर लिख कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? समुद्री रास्ते से भारत आने वाला पहला यूरोपीय नाविक कौन था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, तो आपको एक चीज़ यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। जैसे मैंने शुरू से कहा था कि प्री का लेवल उतना नहीं रहता है, वन लाइन और फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे। मेंस में बहुत टफ लेवल के, मतलब बहुत टफ तो मेंस में भी नहीं आएंगे। ये चीज़ तो मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ। लेकिन हाँ, इससे 1-2 लेवल ऊपर जरूर आएंगे। बहुत लेवल मैं फिर से बोल रहा हूँ मेंस में भी नहीं आने वाले, लेकिन 1-2 लेवल ऊपर आएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्री शुरू से मैं आपको इसलिए बोलता हूँ लूसेंट सफिशिएंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितने क्वेश्चन है सब लूसेंट के अंदर से हैं। आप एक बार लूसेंट को पढ़िए तो उसके बाद मिलाइए, आपको नहीं लगेगा। जो पहले पढ़ चुके उनको भी अच्छे से पता होगा, 95% क्वेश्चन यहाँ पे लूसेंट के ही हैं, अगर करंट अफेयर को हटा दिया जाए तो। समुद्री रास्ते से, अच्छा इसको देख लिए। 57, किस धातु की सुरक्षा इसके ऑक्साइड की परत के द्वारा हो जाती है? आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर या सोडियम? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
ज्वलन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? ईंधन, वायु, जल, ऊष्मा। निम्नलिखित में से किस धातु को लोहे के साथ मिश्रित कर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। आपके एनटीपीसी का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा क्वेश्चन आते ही रहता है। ठीक है, एल्यूमिनियम, निकल, क्रोमियम या टंगस्टन। ठीक है, 60 नंबर का क्वेश्चन है, एक वस्तु की छवि एक सादे दर्पण में कैसे दिखती है? वास्तविक, आभासी। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। हम नेक्स्ट में चलते हैं। न्यूटन निम्न में से किसकी इकाई है? कार्य की, ऊर्जा की, बल की, त्वरण की। ठीक है, फेसबुक की स्थापना किसने की? स्टीव जॉब्स, फिर जूलियन, मार्क जुकरबर्ग या कोई नहीं। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण क्या है? ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें विस्कोसिटी ऑफ वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, कंटिन्यूस एवापोरेशन या एबर्शन ऑफ एयर। फिर थर्मोस्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका, जो कि आपका हो गया किससे? साइंस से रिलेटेड। फिर आपका देखिए नेक्स्ट, फिर है आपका विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य, ये आपका क्या हो गया? फिर आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। ठीक, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपने एक चीज़ देखा होगा, आपका हिस्ट्री में भी जो आपका आधुनिक भारत है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए हैं। और ये एक चीज़ मैं बता दूं, किसी भी एग्जाम में अगर वेटेज जैसे 10 क्वेश्चन पूछना है, 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके आधुनिक भारत से ही आते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन या होम रूल आंदोलन। ठीक है, फिर आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बनिक सब्सटेंस से रिलेटेड, मतलब आपका हो गया ये किसका? साइंस का क्वेश्चन। फिर आपका पोलियो वायरस, आपका साइंस का क्वेश्चन। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अब देखते चलते हैं, बस क्वेश्चन क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये फिर साइंस का क्वेश्चन है, वाइट रस्ट, रेड रॉट, लूज मट, ये मतलब आपका जो डिसीजेस हैं वो वाला। ठीक, वो भी मतलब ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन बनता है लेकिन। ठीक, इसके बाद आपका ये दो क्वेश्चन आपके क्या हो गए? हु वॉज द क्रिएटर ऑफ फ्रिक्शनल कैरेक्टर शेरलॉक होम्स? मेरे ख्याल से ये आपका ये बुक ऑथर बुक हो गई, मूवी है, मेरे को भी इस चीज़ का कंफर्मेशन नहीं है, हम देख लेंगे इस चीज़ को। फिर भी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये ऑथर वाला होना चाहिए। ठीक, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि का परित्याग किस घटना के विरोध में किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन। यही एक चीज़ अगर जैसे आप पहले से पढ़ के रखे हैं, मैं आपको बता दूं, और आप किसी कारण से अगर आप नहीं भी पहुंच पाए एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम के टाइम एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि इतने इजी क्वेश्चन आते हैं कि आपकी तैयारी पुरानी भी है ना, तो आप बहुत ही ईजी फॉर्म में आप एग्ज़ाम निकाल कर ले जा सकते हैं अपना। प्री प्री के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए, ये आपका कांग्रेस के जो अधिवेशन थे उनमें का उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इंडिया मुस्लिम लीग का है, मतलब मुस्लिम लीग द्वारा प्रकाशित समाचार का नाम क्या था? तो दोनों हिस्ट्री का फिर क्वेश्चन हो गया। हिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सत्याग्रह समिति की स्थापना भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की गई, इसके संस्थापक निम्न में से कौन थे? ठीक, फिर गांधी इरविन समझौता का अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ठीक है, जैसे पूना पैक्ट बोल बोल के है एक, दिल्ली, मुंबई, कराची। ठीक, फिर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम का वह पार्ट जो डाटा को नियंत्रण का सूचना पैदा करता है, वह क्या कहलाता है? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर कंप्यूटर का लास्ट टाइम थोड़े से कम, थोड़े क्या बहुत कम क्वेश्चन देखने मिले थे, लेकिन इस बार आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ये मानकर चलिए। ठीक है, लोकायुक्त विधेयक 2011 पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? ठीक है, फिर G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। व्यापम हो या कोई सही पेपर हो, G20 या जितने भी समिट होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है करंट के प्रोस्पेक्टस से। ठीक है, तो जितने भी आपको यहीं से बता देता हूँ, जितने भी ये G20, G7 ये जितने भी सम्मेलन है ना, इन सभी सम्मेलन को अच्छे से याद कर लीजिए, कहाँ पे हुआ था, इस साल कहाँ पे हुआ था, नेक्स्ट टाइम कौन किया था, ये अध्यक्ष और वो, ये सब
4-5 चीज़ ही रहती हैं घिसी-पिटी, बार-बार इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इनको अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है? देखिए जैसे ये आसियान समिट आपका पूछा था, ये सब क्वेश्चन आपको एक आप यूट्यूब में भी जाएँगे तो आपको ईज़िली एक कंप्लीट एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सबको एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाता है, ठीक है? सो किस देश ने पहला टेलीविज़न का परीक्षण प्रसारण शुरू किया? ठीक, नेक्स्ट आपका गीता फोगाट के मतलब उस टाइम के करंट से रिलेटेड। फिर आपका ये यूनियन गवर्नमेंट हैज़ रेज़ इंटरेस्ट रेट ऑन पोस्ट ऑफिस ऑपरेटेड स्मॉल सेविंग लाइक मंथली इनकम स्कीम एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड बाय परसेंटेज इन 2012। मतलब ये आपका करंट से रिलेटेड भी है प्लस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आपका लास्ट हम पहुँच गए हैं आदिवासी बहुल 95 क्वेश्चन देख लेते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों की यात्रा पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया था? ठीक है। नेक्स्ट, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? ये हो सकता है इस बार पूछ लिया जाए, सुशील कुमार किस केस के कारण अंदर हैं? ठीक है। किस बहुमुखी बंगाली अभिनेता को सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है? तो पुरस्कार के क्वेश्चन भी आप जरूर से देख कर जाइएगा, इससे भी हमको देखने को मिला है काफ़ी 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिला है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये हमारे हो गए जितने भी क्वेश्चन आपके जीएस से आए थे, लेकिन अब इससे भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ है उस पर हम डिस्कस करेंगे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधा वहीं पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका हिस्ट्री से 14 क्वेश्चन मुझे जैसे मैंने काउंट किए थे उस हिसाब से। इसमें एक चीज़ बता दूं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो जाए, कई बार काउंटिंग करते टाइम मिस्टेक हो ही जाती है, ठीक है। लेकिन आपको ऑन एंड राउंड समझ के चलना है, तो इसका वेटेज समझिएगा। 14 क्वेश्चन हिस्ट्री, ज्योग्राफी से आपके 12 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से आपके 6 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन से आपके 8 क्वेश्चन, साइंस से आपके अच्छा खासा वेटेज था 12 क्वेश्चन, करंट से मैं आपको बता दूं बहुत वेटेज था, 18 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। लगभग 15 से 18 क्वेश्चन आपके करंट से देखने को मिले। बुक और ऑथर से जैसे मैंने आपको बताया था 2 क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से आपके 4 क्वेश्चन और कंप्यूटर से 1 या 2 क्वेश्चन ही देखने को मिला था। तो अब इस साल चेंजेस होने के चांसेस क्या हैं, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ लास्ट ईयर के एनालिसिस से काम नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता दूं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम देख लेंगे। इस साल चेंजेस का जो चांसेस हैं, देखिए आपका ज्योग्राफी में आपका हो सकता है कम हो जाए, ये हो जाए 5 से 8 क्वेश्चन ज्योग्राफी में, ठीक है। फिर आपके कंप्यूटर में इस बार बढ़ने के चांसेस हैं, ये हो सकता है 3 से 4 क्वेश्चन हो जाए यहाँ पे, ठीक है। बाकी स्टैटिक जीके का तो मैं बोल नहीं सकता। आपका करंट अफेयर से हो सकता है इस बार 1-2 क्वेश्चन का कमी देखने को मिले, 1-2 क्वेश्चन का। और ये अगर बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे स्टैटिक में, आपको बता दूं स्टैटिक इस बार हो सकता है 6 से 7 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए। तो ये मेरा अनुमान है, इस बार ऐसे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। फॉर श्योर जो आपको 100% चेंजेस देखने को मिलेगा वो आपका एक ज्योग्राफी में मिलेगा, ज्योग्राफी में 100% चेंज होगा, और एक कंप्यूटर में यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे बढ़ेगा। ये मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन ज़रूर से करिए, ठीक है। वीडियो को अब यहाँ पे करते हैं एंड। काफ़ी अच्छे से मैंने आपको डिस्कस किया है, साथ में अपना एनालिसिस भी बता दिया कि लास्ट टाइम कैसे थे, इस बार क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए। जो इसका पार्ट 3 हम लेके आएंगे उसमें मैथ्स के क्वेश्चन देखेंगे, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मोटा मोटा एक कंक्लूजन निकालें तो आपको देखना है कि CGGS, मैथ्स, रीजनिंग और आपका छत्तीसगढ़ GS, ये आपका मोटा मोटा कंक्लूजन निकलता है इसमें प्री के लिए, ठीक। ऐसे ही हम मेंस का भी डिस्कस करेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको प्री मेंस के पूरी एक सही वीडियो, आपको एक पूरा ब्लूप्रिंट, मैं जो हमेशा बोलता हूँ ब्लूप्रिंट इसलिए यूज़ करता हूँ वर्ड, क्योंकि आपको यहाँ से पता चल जाता है कि ये ऐसा ऐसा पैटर्न्स थे तो इसकी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़ना है, तो एक आपको सही रास्ता समझ में आने लगता है, ठीक है। वीडियो करते हैं एंड थैंक यू।